आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट की है, मेरे बालों में ब्रेकेज बहुत हो रहा है, मेरे स्प्लिट एंड्स आ गए, मेरे बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं DIY करूं। आप लोगों से भी जब मैं शेयर करती हूं, आप लोग DIY भी करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स या हैक्स या ट्रिक्स, आप कुछ भी कह सकते हो, वो शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप लोगों की कॉस्ट भी लगेगी ज़ीरो और जो आपको अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा अपने बालों के लिए वो भी मिलेगा बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूं, ग्रेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। तो सबसे पहले आप लोग मुझसे पूछते हो कि मेरे बालों में ना ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बीच से टूटते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताऊँ आपको। आप लोग क्या करते हो, अपने बालों को एकदम खुला छोड़ के चले जाते हो। मैं अब भी अपने बालों को खुला छोड़ती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस दिन भी मैंने अपने बालों को खुला छोड़ा है ना, उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं अपने बालों को बहुत अच्छे से डीप कंडीशनिंग दे देती हूँ। कोई भी अपना DIY मास्क जो है मैं लगा लेती हूँ। लेकिन मुझे पता है इस वीडियो में ज़्यादा DIY मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि ये है ही उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हुए भी DIY कर नहीं पा रहे। तो आप लोगों को क्या करना होता है, अपने बालों को बांध के रखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस केस में आप लोगों का जो बालों में डैमेज होता है ना, वो होगा नहीं। अब आता है हमारा हैक नंबर 2, जो कि होता है डैंड्रफ के लिए। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे डैंड्रफ जो है सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में होगी, इस वाले सीजन में नहीं होगी। बट ऐसा नहीं होता, डैंड्रफ फिर भी आती है। और डैंड्रफ जो होती है हमारे बालों में हेयर फॉल को इंक्रीज करने लगती है, क्योंकि किसी भी तरह से अगर आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं है ना, तो आपके बाल चाहते हुए भी हेल्दी नहीं रह पाते। तो हम क्या करें, मैं आप लोगों को सिर्फ 2 ऑयल बताऊंगी। क्या करना है आपको, नीम ऑयल। नीम ऑयल जो होता है वो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसमें होते ही हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 चम्मच 1 टीस्पून का आपको नीम ऑयल लेना है, जिसमें आपको 2 चम्मच का अपना नारियल का तेल लेना चाहो, यानी कि कोकोनट ऑयल, तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो आप इसमें आमंड ऑयल, बादाम का तेल, वो भी ले सकते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से मिला लेना और सिर्फ अपने स्कैल्प में इससे मसाज करना। ये डैंड्रफ के लिए एक बहुत ही बड़ा दुश्मन है। आपकी डैंड्रफ को वो बहुत जल्दी किल कर सकता है। जब आपको लगता है कि आपको टाइम मिल रहा है, रात भर भी आप इसे लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, माइल्ड है, इसमें आपको कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा हैक नंबर 3। ये वाला जो हैक है ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में आता है हार्ड वाटर। मैं भी इसका शिकार बन चुकी हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैं जब हार्ड वाटर मेरे पास था या मेरे घर में आता था, अभी भी आता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बकेट लो और उसमें आप थोड़ा सा एलम यानी कि फिटकरी वो डालो। फिटकरी पाउडर फॉर्म में भी आता है, उसके जो छोटे छोटे पीसेज आते हैं वो भी आते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, उसे डालो। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो पानी होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। पानी अगर आपका क्लीन हो गया तो उस केस में अगर आप उससे शैम्पू करोगे तो आपके बालों में उतना डैमेज नहीं होगा। अब आता है हमारा हैक नंबर 4। वो उन लोगों के लिए है जो कि स्विमिंग पूल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, स्विमिंग पूल में देखो आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं। आप जो स्विमिंग कैप्स होती हैं आप वो पहन लेते हैं, लेकिन वो आपको 100% कवरेज नहीं देता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने बालों पे बहुत अच्छे से ऑयलिंग करो। ऑयलिंग करके फिर ही आप स्विमिंग पूल में अगर जाते हो तो उस केस में आपके बालों को वो डैमेज उतना नहीं पहुंचा पाता। अब आता है हमारा हैक नंबर 5, जो कि मेनली लोगों के लिए जिनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि इस वेदर में हेयर फॉल ज्यादा क्यों होने लगता है। आपके बालों में ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेट बहुत आता है, पसीना बहुत आता है। और अगर आप जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो तब तो ऑब्वियसली आपका स्वेट और भी निकलेगा। और जितना स्वेट निकलेगा उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे स्कैल्प के पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको कोई भी DIY स्कैल्प स्क्रब नहीं बताने वाली, मैं आप लोगों से कुछ महीने पहले उस बारे में बात कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती थी या जब मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था, तो मैं क्या करती थी, थोड़ा सा गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर ले लेती थी। उसको लिया आपने और उसमें आपने डालना है सिर्फ 1 टीस्पून का ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर आपका खो के एनवायरनमेंट में चला जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और हीट की वजह से, उसको वापस आपके बालों में लाके उसे लॉक करता है। तो इसलिए यहाँ पे ग्लिसरीन अच्छा होता है और ये इतना ज़्यादा हैंडी होता है। आप क्या करो, इसे अपने बैग में डालो और लेके कहीं भी चले जाओ। सच में जब मैं जाती थी ऑफिस तो मैंने कई बार किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ, आप इसको करके देखना। आपको सही में ऐसा लगेगा कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ा, है ना। पॉइंट नंबर 6 इज अबाउट हेयर एक्सेसरीज। देखिए, मैं अपने बालों पे सब कुछ लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक है। मैं हेडबैंड्स लगाती हूँ, मैं हेयर बैंड्स लगाती हूँ, मैं क्लचर लगाती हूँ, मैं बॉबी पिन्स भी लगाती हूँ, मैं सब कुछ लगाती हूँ व्हेन इट कम्स टू हेयर एक्सेसरीज। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों में ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि इस तरह के जो आपके हेयर बैंड्स आते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और जितने ज़्यादा शार्प
हेयर बैंड्स आप लगा रहे हो तो पक्का आपके बालों की हेल्थ के लिए वो बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो आपको उनको नहीं लगाना चाहिए। आपको हमेशा जितने भी सॉफ्ट वाली जो हेयर एक्सेसरीज होती है ना, इससे आप लोगों का हेयर ब्रेकेज जो होता है वो उतना नहीं होगा। और अगर आपके बाल बीच से टूटेंगे कम तो ऑब्वियसली आपकी लेंथ जो है वो अच्छी दिखेगी। पॉइंट नंबर 6 इज अबाउट हेयर स्टाइल। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये भी पूछते हो कि क्या मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी कि अगर मैं अपने बालों को रात को खुला करके सोऊं। मेरे को ऐसा पर्सनली कभी फील नहीं हुआ, ना ही मैंने ऐसा कुछ नोटिस किया है, तो मैं आप लोगों को भी कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि बाल खोलो रात के टाइम पे और इसकी वजह से आपकी अच्छी हेयर ग्रोथ होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2 तरह के हेयर स्टाइल हैं जो बना सकते हो। पहला तो है आपकी 3 फोल्ड वाली जो चोटी होती है ना, वो आई थिंक उससे ईजीएस्ट चीज़ कुछ भी नहीं है वर्ल्ड में। आपने 3 अपने फोल्ड लिए और उनको बस बांध लिया, बहुत इजी है, इसमें कोई भी आपको एफर्ट नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि पहला हेयर स्टाइल जो भी बच्चों को सिखाते हैं ना, वो वही होता है। मेरे केस में तो ऐसे ही था। अगला जो हेयर स्टाइल होता है वो होता है आपका जूड़ा, यानी कि आप ऐसे नॉट सा बना लो। आपको उसके लिए जितनी भी एक्सेसरी यूज करनी है ना, वो सॉफ्ट होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, क्लचर लगा लेते हैं। देखो क्लचर मैं भी लगाती हूँ, लेकिन रात के टाइम पे अगर आप क्लचर लगा के सोओगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा खिंचेंगे, और जितना ज्यादा खिंचेंगे उतने ज्यादा टूटेंगे भी। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि रात के टाइम पे अगर आप अपने बालों को सिक्योर करना चाहते हो ना, तो आप कर सकते हो जो सॉफ्ट वाले बैंड्स आते हैं उनसे, तो उस केस में आपके जो बाल हैं वो टूटेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 8 दैट इज क्लीनिंग योर हेयर एक्सेसरीज। अपनी हेयर एक्सेसरीज को क्लीन रखना इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने बालों को बहुत अच्छे से इतने DIY, ये ऑयल वो ऑयल जो कि हमारे लिए अच्छे भी हैं, हमेशा मैं आप लोगों को स्ट्रेस करूंगी इस बात पे कि आप ज़रूर उन्हें यूज़ करिए, क्योंकि उन्हीं का रिजल्ट होता है फिर ये कि हम अपने बालों को एक हेल्दी टेक्सचर में मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने बालों पे तो कुछ कुछ चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन हमारी जो हेयर एक्सेसरी है उसको हम क्लीन नहीं कर रहे। तो उससे क्या होता है, उसमें ना डर्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और जब उसमें डर्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसी से हम कोम करते हैं, तो उस केस में वही धूल मिट्टी हमारे स्कैल्प के पोर्स में चली जाती है और उन्हें क्लॉग कर देती है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको हमेशा वॉश करना है। आप चाहे हेयर ब्रश ले लो, चाहे कोम ले लो, मैं उसे वीकली बेसिस पे यानी कि हफ्ते में एक बार हमेशा क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो प्रॉपर हाइजीन आप फॉलो कर पाते हैं। हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए। आप क्या कर सकते हैं, या तो शैम्पू लीजिए या फिर डिटर्जेंट लीजिए, कुछ भी लीजिए, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसमें अपना ब्रश को, जो आपका कोई भी वेस्ट वाला ब्रश जो है वो लेना, और उसी से अपने एक्सेसरीज़ को वॉश कीजिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने बालों को अच्छे से मेंटेन करना है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो आप ये कर सकते हैं वीकली बेसिस पे, हफ्ते में बस एक बार। इतना तो एफर्ट आप ले ही पाएंगे, मुझे पता है। पॉइंट नंबर 8 इज अबाउट हेयर वॉशिंग। आप लोग मुझे पूछते हो कि मुझे हेयर वॉश ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। देखो, मैंने दोनों तरीके से हेयर वॉश किया हुआ है, और मैंने जो अपने लिए नोटिस किया है कि जब कभी भी आप ऐसे अपसाइड डाउन अपने बालों को करके फिर हेड वॉश लेते हो, तो उस केस में जो आपका हेड वॉश के बाद का जो डिटैंगलिंग होता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है ज़्यादा होता है। अगर ऐसे लिया जाए हेड वॉश, तो उस केस में क्या होता है, बाल जो होते हैं वो कम उलझते हैं, और अगर उलझेंगे कम तो टूटेंगे भी कम। पॉइंट नंबर 9 इज अबाउट हेयर ऑयलिंग। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं DIY ऑयल बना नहीं सकती। वैसे मेरी बात मानो, जितने भी होममेड ऑयल्स हैं इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं खुद अपने लिए करती रहती हूँ, तो वो पता ही है आपको कि मैं कितना जल्दी बना लेती हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बना पा रहे, आपका जो टाइम है ना वो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो चाहते हुए भी आपको नहीं अलाउ कर पा रहा, तो उस केस में आप क्या करो, सिर्फ 2 तेल लो, सिर्फ 2 तेल लो और उनको मिक्स कर लो। तो पहला है हमारा या तो नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, या फिर आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, और उसमें आप थोड़ी सी ड्रॉप्स, 3 से 4 ड्रॉप्स रोजमेरी ऑयल जो होता है ना वो डाल देना। रोजमेरी ऑयल जो होता है वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको डाल के इनको ही मिला के इससे अपने बहुत हल्के हल्के हाथ से मसाज कर सकते हो। ये भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट दैट इज अबाउट योर हेयर कलर। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके बालों का जो कलर है वो नेचुरली ही इतना ब्लैक क्यों है। तो उसके पीछे रेगुलर ऑयलिंग जो है उसको मैं पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो ये होता है ना इन्वायरमेंट, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारे बालों की क्वालिटी के लिए। और या फिर जो हम बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करते रहते हैं वो भी हमारे बालों की क्वालिटी को देखो हैम्पर करता है। लेकिन अगर हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा रेगुलरली अगर हम अपने बालों में बहुत ज़्यादा रेगुलरली हेयर ऑयलिंग अगर करते रहते हैं, तो हमारे बालों का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से चैनल पे बहुत सारे ऑयल्स जो हैं शेयर किए हैं, और वो आप लोग फिर
जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, या तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ या अपने सब्सक्राइबर्स को तो बता ही रही हूँ, या खुद पे भी लगाती हूँ। तो उसके बाद जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करती हूँ, और फिर आप लोग मुझे आके खुद बताते हो कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी एटलीस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप हेयर ऑयलिंग ज़रूर करें। और हेयर ऑयलिंग अगर आप अच्छे से करते रहेंगे ना, तो आपके बालों का जो कलर है, पिगमेंट है, वो देखेंगे आप धीरे धीरे बेटर होता चला जाएगा। जैसा मैंने देखा, जो मेरे बाल हैं वो भी थोड़े से ब्राउन शेड साइड में थे, लेकिन जब मैं रेगुलर ऑयलिंग करती गई तो मेरे बाल जो है अब आप देख सकते हो, इनका जो पिगमेंट है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। वीडियो आपको अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बहुत सारी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।